ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो अब ये रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो इसी क्रम में आज एक चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वृत्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल। तो एकदम न्यू चैप्टर है, इसकी हेडिंग लगाओ। ठीक है, हेडिंग लगा लो, वृत्त, सर्कल। ओके, चलो। मुझे कोई बता सकता है क्या कि वृत्त होता क्या है? गुड इवनिंग बेटा। मुझे कोई बता सकता है? कोई भी माइक ऑन करके बताओ अगर आप जानते हो कि वृत्त कहते किसे, या वृत्त दिखता क्या है, किस तरीके का होता है, उसके क्या मुख्य चीजें होती हैं। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मान लो तुमने एक सतह पर एक छोटा सा बिंदु ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इससे, है ना, एक निश्चित दूरी पर, कोई सी भी निश्चित दूरी, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, उस निश्चित दूरी तक ले करके, ठीक है, एक ऐसा पाथ बनाओ, एक ऐसा रास्ता बनाओ जिसकी दूरी, ठीक है, जिसकी दूरी हमेशा इस बिंदु से सेम हो। किसी भी दिशा में चले जाओ तुम, ठीक है। यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, तो इनकी जो दूरियां हैं वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगी, हमेशा बराबर होंगी। तो ऐसी आकृति जो बन के तैयार होगी उसे ही हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। जो आप सबसे बीच में ये बिंदु बना रहे थे, इस वाले बिंदु को हम लोग बच्चों केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर, ठीक है। इसको अक्सर या तो सी से या फिर ओ से व्यक्त किया जाता है। आप समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो आप एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये वृत्त की, है ना, त्रिज्या क्या होती है। तो दरअसल जैसे मान लो ये वृत्त है ना, जैसे ब्लू कलर में ये लाइनिंग बनाई गई है, तो वहां पर आप कहीं भी एक बिंदु ले लो छोटा सा। चलो मैं यहाँ पे एक रेड बिंदु ले लिया, ठीक है, रेड बिंदु ले लिया। अब इस ब्लैक डॉट से जो कि केंद्र है, ये रेड बिंदु ऐसे मिला दो। तो ये जो तुमने रेखा बनाई, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। मान लो ये बिंदु ओ है, मान लो ये बिंदु ए है। त्रिज्या का मान किसके बराबर होगा? तो बेटा त्रिज्या का मान होगा ओ ए के बराबर। और जानते हो त्रिज्या को अक्सर हम लोग या तो स्मॉल आर से या फिर कैपिटल आर से दिखाते हैं। आर फॉर रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस का आर ले लिया गया, ठीक है, त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए। त्रिज्या को किससे दिखाएंगे? या तो स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर। बताओ, आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा? अब हम लोग सीखेंगे जीवा, कि आखिर एक वृत्त की जीवा क्या होती है। दरअसल तुम वृत्त पर कहीं भी दो बिंदु ले लो, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया। अब इन दोनों को मिला दो, ऐसे मिला। जो रेखा बनी ना, रेखा एक, इसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीवा। तो फिर से सुन लो, जीवा क्या होती है। तो वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर कोई सा भी दो बिंदु ले लो और दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है। जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो जो रेखा बन रही होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जीवा कहेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही है एन टाइप करो। अगर आवाज आ रही है तो वाई टाइप करना है, नहीं आ रही है तो एन। नहीं तो सचिन, आप क्लास रीज्वाइन करो बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो आवाज तो सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए, ठीक है।
ओके, अब ध्यान दो। जैसे मान लो ये तुम जीवा बना रहे हो, ठीक है, कहीं भी दो बिंदुएं लो ऐसे वृत्त पर, ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ, तो ये जितनी भी लाइंस तुम बनाते जा रहे हो ना, ये सब का सब क्या है, जीवा है। ठीक है, ये जितनी भी मैंने ग्रीन कलर से लाइनिंग्स बनाई, सब अपने आप में क्या है, जीवा। लेकिन एक लाइन ऐसी भी तो हो सकती है जो कि वृत्त के केंद्र से होके जाए, तो इसका नाम क्या होगा? क्या ये भी जीवा है? जी हाँ, ये भी तो जीवा। ठीक है, ये भी एक जीवा है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा व्यास। क्योंकि जो व्यास होती है वो एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसे हम व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ठीक है, व्यास। इसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, बोलते हैं डायामीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो डायामीटर होता है, ठीक है, उसको या तो स्मॉल डी या कैपिटल डी से दिखाते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी। एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक की जो बीच की दूरी होती है, वो क्या होती थी? तो त्रिज्या होती थी। तो इधर भी आर, इधर भी आर है ना, दोनों तरफ आर। तो आर और आर मिलके क्या हो जाएगा, 2r। इसका मतलब ये हुआ कि डी बराबर होता है 2r, या फिर आर बराबर d/2। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर व्यास का मान तुम आधा करोगे तो वह त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने बोला कि जैसे मान लो हमने बोला कि यहाँ एक वृत्त है और इसमें एक जीवा है, और इस जीवा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो क्या बोलोगे, बताओ कितना आएगा? बहुत बढ़िया यार, गुड। तो अभी तो मैंने आपको फार्मूला सिखाया कि जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर का आधा होती है। ठीक है, तो डी है तुम्हारा 12, तो 12/2 यानी कि ओके। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही सर, स्क्रीन में दिखाई दे रही। क्या आपको मेरी बात समझ में? नो सर। हेलो सर, आप दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अब बताना मुझे, अब आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो मैं ये बोल रहा था कि आप एक हेडिंग लगा लो, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा का, ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो अब ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक वृत्त बनाया हुआ है ना, देखो यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है। अब इस वृत्त के बगल में ही है ना, देखो एक वृत्त के इस बगल में ही एक लाइन बनाई जा रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे। तो क्या यह एक दूसरे को कट कर रहे हैं? नहीं, यह एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, देखो काफी दूर हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के दूर हैं, कट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रेखा होगी बच्चा, इसे हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो एक और हम सवाल पूछते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनाया गया, ठीक है, मान लो ऐसे एक सर्कल बनाया गया, और इसके बाद यहाँ पे एक लाइनिंग बना दी गई। बताना ये अप्रतिच्छेदी है कि नहीं? यस सर, प्रतिच्छेदी है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये अप्रतिच्छेदी है, ठीक है, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे छेदक रेखा, सेकेंड। हेडिंग लगाइए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। अब ध्यान दो, देखो छेदक रेखा क्या होती है। जैसे मान लो तुमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, समझना बेटा। ऐसे मान लो एक सर्कल बनाया और एक लाइन ऐसे गुजार दी ऐसे। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर ऐसे कट करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ मुझे, बताओ जल्दी। जा रहा है ना? यस। तो इस प्रकार की रेखा को हम इसे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी रेखा है तो। लेकिन अगर वही एक लाइन ऐसे बना दिए होते हैं, मान लो ऐसे, तो क्या ये छेदक रेखा है? नहीं, ये छेदक रेखा नहीं, ठीक है। ये कौन सी है बताओ इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। यह अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग छेदक रेखा सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक नोट में चीज लिखाई गई है कि एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ऐसे बना सकते हो। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप सर बोल जी, सकते हो, हाँ, अनंत बोल सकते हो, अपरिमित रूप से अनंत, ठीक है, बहुत सारी। सबको आ रहा है समझ में? चलो अब हेडिंग लगा दो बच्चों, स्पर्श रेखा, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
ओके, मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। ठीक है, अब ध्यान दो कि आखिर ये स्पर्श रेखा क्या होती। तो जैसे मान लो तुमने एक सर्कल लिया, ठीक है, ऐसे मान लो एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल पर तुमने एक ऐसे लाइन बनाई, ऐसे कि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पे टच करता है, केवल एक बिंदु पे, है ना। वो भी जानते हो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच का मतलब होता है स्पर्श करना, है ना। तो जब केवल एक बिंदु पर टच करे कोई रेखा एक वृत्त को, तो वो जो रेखा होती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, स्पर्श रेखा। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को बच्चों? यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मान लो कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो वो वृत्त को कितने बिंदुओं पे टच करेगा? सर जी एक पर। ठीक है, केवल एक पर, है ना, केवल एक पर ही टच करेगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा है, थोड़ा सा और सीख लो। जहां पे ये टच करता है ना, तो उस वाले बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, उस वाले बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और जो रेखा है बेटा वो तो स्पर्श रेखा होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, तुमसे एक सवाल पूछा है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, अनंत। कितनी? सर जी अनंत, एक बिंदु से। गलत, गलत जवाब। ठीक है, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती, केवल एक। ठीक है, क्या आप समझ पाए इस चीज को? ठीक है, देखो बेटा, हम यहाँ पे केवल एक बिंदु से पूछ रहे थे, तो एक बिंदु से केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच पाओगे। ठीक है, हमने ये नहीं पूछा कि पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, नहीं, हमारा सवाल था कि एक बिंदु से जो कि वृत्त पर स्थित है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो केवल केवल एक होगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि बताओ एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब बोल दो बेटा अनंत। ठीक है, तब आप बोल सकते हो अनंत, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा? आपने अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में सीखा, आपने स्पर्श रेखा के बारे में सीखा, और आपने छेदक रेखा के बारे में भी सीखा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। देखो, लिखा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अच्छा सवाल है, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझो बच्चों, जैसे मान लो हमें यहाँ समांतर स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करनी है ना। चलो, जैसे मान लो तुमने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा और वो कुछ इस तरीके से है। स्पर्श रेखा। ठीक है, तो जो दूसरी पैरेलल लाइन, अरे ठीक है, जो दूसरी पैरेलल लाइन ये बन रही है,
ऐसे। तो इसके समांतर केवल एक और ही तो खींची जा सकती है, तो कुल मिलाकर के दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनके बीच में कहीं और स्पर्श रेखा बन पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अरे बेटा, एक के समांतर दूसरा खींचना है तो उसके जस्ट अपोजिट में ही तो खींचोगे। तो कुल मिला के कितनी स्पर्श रेखा है? तो कुल मिलाकर के दो स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही आंसर भी दिया गया है कि एक वृत्त की अधिक से अधिक दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो अब एक क्वेश्चन है, पोल में करके दिखाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दो। Very, very simple. बिल्कुल बेटा, सिंपल। गणित है ही सिंपल, है ना? कठिन है ही कहाँ, एकदम सिंपल। पर वो साइन थीटा कोस थीटा ये समझ में नहीं आते। अच्छा, हाँ, बच्चों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल क्या होता है ना कि वो आपके लिए थोड़ा नया होता है। आपने अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा कभी नहीं पढ़ा होगा, 6 7 8 9, है ना? यस सर। तो अचानक से 10th में आता है एक नई नई चीज, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बट जानते हो, समय के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो सब आसान लगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में आपको सबसे आसान चैप्टर कौन सा लगता है? सर जी 8वां। अच्छा, 8वां। 8वीं को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। सर जी मेरे लिए आसान है अच्छा, जी, मैंने सारी चीजें याद कर ली जी, फॉर्मूले सब कुछ। बहुत सही, बहुत सही, गुड। वही बात है यार, किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए कठिन हो सकता है ना, डिपेंड करता है। बट यार देखो, मेहनत से चीजें ठीक की जा सकती हैं, है ना? अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कठिन से कठिन चीज भी आपके लिए आसान बन जाएगी फिर। तो बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। चलिए चैट में आंसर करिए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? यार ये तो बड़ा आसान सवाल था, है ना? स्पर्श रेखा है तो केवल एक ही बिंदु पे तो टच करेगा बच्चों, है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। पोल में करना सर। यस, बेटा बाकी लोग भी करो, है ना?
क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ए। देखो लिखा है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब एक वृत्त होता है उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है, तो ये जो बिंदु है कॉमन बिंदु, तो वो स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये भी सर ने बताया था स्कूल में। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सर 2 कह रहे हैं डी। सबका आंसर आ जाए, ठीक है, उसके बाद से डिस्कस करते हैं। सुमित आंसर मत बतावे। ओके ब्रो। बाकी लोग भी आंसर करो, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, देखो लिखा क्या है, लिखा है कि एक वृत्त है और वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलो देख ही लो तुम, ऐसे थोड़ा सा देखो। ऐसे मान लो वृत्त है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो खींचते जाओ, खूब ढेर सारा खींच लो। नहीं सर, आपने जो शुरू वाले वृत्त में 2 ही खींची थी ना, इन्होंने सोची 2 ही होंगी। अरे तो बेटा वो जो था वो समांतर रेखाएं थी, जो कि समांतर स्पर्श रेखाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अपरिमित रूप से अनेक, है ना, ढेर सारी होंगी। क्या सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। चलो अब हेडिंग लगाओ, प्रमेय 10.1, थ्योरम 10.1। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये प्रमेय 10.1 है क्या। तो लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे मान लो कि तुम ऐसे एक वृत्त बना लिए, ठीक है, समझना मेरी बात को। ऐसे एक वृत्त बना लिए, अब इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो। मान लो इस स्पर्श रेखा का नाम है पी क्यू।
तो बेटा ये जो तुम त्रिज्या बनाओगे, ठीक है, जो त्रिज्या बनाओगे जो कि स्पर्श बिंदु से होकर जा रहा होगा, यह इस वाले स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर मान लो हम बात करें एंगल ओ ए क्यू के बारे में, तो यह 90 डिग्री है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि अगर मान लो कोई वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है, तो अगर वृत्त के केंद्र से आप त्रिज्या बनाओगे जो कि स्पर्श बिंदु को टच कर रही हो या स्पर्श बिंदु को मिलान कर रही हो, तो वो जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। किस पर? तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, क्या आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे हो? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ पे वही चीजें हैं, एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, और यहाँ से एक त्रिज्या है ओपी। दिखाया गया है कि जो ओपी है वो लंब होगी इस एक्स वाई पर। ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से केंद्र हाँ रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लगाना पड़ेगा, समझने का प्रयास जरूर करना, कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत आसान, जैसे से बोल रहा वैसे वैसे करते जाओ। एक त्रिज्या बनाओ ऐसे, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा बना दो। त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये O है, ये तुम्हारा क्या है P है, OQ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो PQ का मान बताना है। हालांकि ये आंसर रूट में आएगा। ठीक है, सर जी 13 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, नहीं नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो तो नहीं है ये। दरअसल है क्या ना, यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है। देखो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, देखो, तो ओपी का मान तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? आखिर बताओ, जैसे अगर यहाँ पे हम Q मान लेते हैं तो OQ 12 सेंटीमीटर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, P अगर यहाँ मानेंगे OP हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया एकदम परफेक्ट है। तो होता क्या है, होता ये है पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है, तो h का मान 12 है, p का मान 5 है, b हमें मालूम ही नहीं है। b बोले तो pq है ना, आखिर स्पर्श रेखा की लंबाई जानना चाह रहा है ना, pq की लंबाई, तो b हमें नहीं मालूम है। ठीक है, बेस हमें नहीं मालूम है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 हो जाएगा ये, 25 को इस साइड भेज दो तो 144 में से 25 माइनस करना पड़ेगा। 14 में से 5 जाता है तो 9, 3 में से 2 जाता है तो 1, एंड ये 1। बी स्क्वायर बराबर 119। इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो,
b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट ऑफ 119। इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आया तो y टाइप कर दो, नहीं आया तो n टाइप कर दो। ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 13 आना चाहिए। यार 13 आता, लेकिन वो जो 12 है वो 12 वहां ना होकर के नीचे होता। PQ यानी PQ की लंबाई 12 होती, और अगर OQ पूछा होता, OQ, तब जाके 13 आता OQ। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलो इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। चलो, अच्छा वही सेम ही है क्या? एक मिनट, इसको करके दिखाओ। इसे करके दिखाओ तुम लोग। मैं बना देता हूँ, एक बार डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए आसानी रहे। ठीक है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर इस प्रकार मिलती है। देखो, ये है ए, ये है बी, ये है ओ। ओ ए का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ए बी का मान है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है, ओ बी का मान। ये तो आसान है, ये कर लोगे, करके देखो। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आसान है। इसका चित्र मैंने बना दिया, करके देखो इसको। आपको बताना क्या है, आपको बताना है ओ बी का मान। आंसर आने स्टार्ट हो गए विक्टिम की आईडी से। ठीक है, आपने 5 कहा है, ठीक है, बढ़िया है, सही है आंसर आपका। गुड। बाकी जनता, आप लोग भी बताइए। ओके ओके। ठीक है, अब ध्यान दो। ध्यान दो बेटा, ठीक है, यहाँ है क्या, थोड़ा सा ध्यान देना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच, एच ही तो नहीं मालूम है, ओ भी हमें मालूम करना है, और जो एच है हाइपोटेनियस है, नहीं मालूम। पी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एच बराबर रूट ऑफ 25, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।